हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि किसी व्यक्ति का यदि फोन हैक हो जाता है तो कैसे कितना जानकारी जो है वो अटैकर के पास जा सकता है। हम लोग बहुत सारे न्यूज में सुनते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का जो है वो फोन जो होता है वो हैक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से फोन जो है हैक किया जा सकता है और कितना जानकारी जो है वो किसी भी अटैकर के पास, किसी स्कैमर के पास या किसी हैकर के पास जानकारी जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संयम पटेल और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोन जो होता है वो हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं एंड्रॉइड मोबाइल पर बात करने वाले हैं। ज्यादातर 90% लोग एंड्रॉइड फोन ही चलाते हैं। तो किस किस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर फोन जो है, फोन में हम लोग क्या चलाते हैं। फोन में हम लोग ज्यादातर हम लोग आप देखिए फोन में बहुत सारा जानकारियां होती हैं। जानकारियां में देखिए फोन ज्यादातर हम लोग क्या चलाते हैं, तो फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप लोग स्नैपचैट चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे और गूगल का अलग अलग प्रोडक्ट चलाते हैं। गूगल का जैसे यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट चलाते हैं जो कि आपके जीमेल अकाउंट से लिंक होता है और आप लोग मोबाइल में कुछ लोकल ड्राइव में भी सेव कर रखते हैं, फोटोज, वीडियोज, कॉन्टेक्ट और भी बहुत सारा चीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में। तो देखिए इंस्टाग्राम, आप कोई भी अटैकर जो है, कोई भी हैकर आपके मोबाइल को यदि हैक करता है तो दो टाइप से किया जा सकता है। पहला कि आपका इनिशियल मतलब कि पार्शियली एक्सेस कर सकता है, यानी कि बहुत ही कुछ चीज को हैक कर सकता है। जैसे आपका जीमेल हैक कर लिया या फिर आपका इंस्टाग्राम हैक कर लिया या आपका फेसबुक हैक कर लिया या फिर आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया, ये कर सकता है। नहीं तो और दूसरा का जो होता है वो कंप्लीट एक्सेस ले सकता है, यानी कि आपके मोबाइल का सब कुछ, यानी कि आपका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया है, फेसबुक हैक कर लिया है, आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया है, आपका जीमेल हैक कर लिया है और आपके मोबाइल का अंदर का जो लोकल ड्राइव में भी सेव है फोटोज, वीडियोज, वो सब हैक कर लिया है। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एक्सेस। देखिए हम लोग समझ रहे हैं, तो हम लोग जितना हैकिंग हैकिंग सुनते हैं इसका मतलब इतना आसान नहीं होता है किसी भी फोन को हैक कर लेना। इसके लिए बहुत सारा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज का होता है। देखिए एक होता है स्कैमर, वो सब स्कैमर होता है, लेकिन ये जो हैकिंग होता है ना उसमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज का जरूरत होता है और बहुत सारे लोग हैकिंग नहीं होता है। अब हम लोग का मोबाइल का ही अलग अलग फीचर होता है जिसको हम लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम है या फिर कोई चालाक साथी व्यक्ति उसको मालूम है तो उसी फीचर को यूज करता है और आप लोग को मैनिपुलेट करके वो फीचर को जान लेता है और आप लोग को कहता है कि हैक कर लिए, हैक कर लिए। लेकिन हैकिंग का मतलब यही होता है, यदि बिना जानकारी के आपका कोई भी पर्सनल डाटा को एक्सेस हम कर लेते हैं तो वो हैकिंग के रूप में आता है, तो ये भी हैकिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियली एक्सेस कैसे लिया जा सकता है किसी भी मोबाइल का, उसमें हम लोग देखते हैं। देखिए उनका इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, चाहे आपका और भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो गया, वो चलाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, यूजर नेम लगता है और पासवर्ड लगता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूजर नेम पासवर्ड होता है। देखिए ये बहुत सारे तरीके से हैक किया जा सकता है आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक होता है हैकिंग में आपका फेक पेज बनाकर जिसको फिशिंग पेज हम लोग बोलते हैं, वो क्या किया जाता है इसमें, अटैकर क्या करता है कि आपको एक फिशिंग लिंक बना देगा, फिशिंग पेज बना देगा और फिशिंग पेज बनाकर लिंक जनरेट कर देगा और आपके मोबाइल में भेजा जाएगा। और जैसे आप लोग लिंक क्लिक कीजिएगा और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड भरिएगा तो यूजर नेम पासवर्ड जो होता है वो सेव होकर अटैकर के पास चला जाता है और वो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है, तो आप लोग को पता भी नहीं चलता है और इस तरह से आप लोग का यूजर नेम और पासवर्ड चला जाता है। दूसरा का तरीके इसमें जो होता है वो होता है ओटीपी के थ्रू, कि आपके जैसे यूजर नेम हमको मालूम है तो यूजर नेम डालकर उसमें क्या किया जाता है कि ओटीपी मंगाया जाता है। ओटीपी मंगाने से क्या होगा कि जैसे फॉरगेट पासवर्ड होता है, फॉरगेट पासवर्ड तो ओटीपी आ जाता है और अटैकर ओटीपी लेकर आपका फोन को हैक किया जा सकता है, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक को हैक किया जा सकता है। हम लोग इसी तरह लास्ट में समझेंगे। अभी आप लोग को हम अटैक बता दे रहे हैं किस किस तरह से कौन कौन सा जानकारी जा सकता है और लास्ट में हम लोग बताएंगे कैसे इस जानकारी को आप बचिएगा। आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चेक कर पाइएगा कि क्या मेरा कोई हैक कर लिया है, क्या कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप लोग को इंस्टाग्राम और फेसबुक बता दिए। व्हाट्सएप में भी सेम इसी तरह है, ओटीपी के थ्रू किया जा सकता है और साथ में इसमें क्यूआर कोड भी होता है जिससे किया जा सकता है। अब आते हैं कि फुल एक्सेस, किसी भी मोबाइल को, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल को अगर फुल एक्सेस करना है, आपका अंदर का फाइल, फोटोज, वीडियोज, देखिए दुनिया का कोई भी हैकर हो, मतलब कि आप समझ जाइए ना कि कोई भी हैकर हो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा तो अभी आपका फोन हैक होगा। जैसे एंड्रॉइड बना, तो जब एंड्रॉइड बना तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विंडोज आया था। तो विंडोज जब बनाया गया था ना 90s में, तो विंडोज जब बना गया था तो हम लोग को क्या किया जाता, हम लोग को लाइफ को कंफर्टेबल किया गया था, कैलकुलेशन को और भी एक्सेल सीट को रखने के लिए बनाया गया था। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, हमको और कंफर्टेबल किया गया था। उस समय जो सॉफ्टवेयर बना रहा था, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था, उसको ये दिमाग में नहीं था कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि किसी का मोबाइल को कोई रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है उसमें उतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब ध्यान दिया गया है। लेकिन मोबाइल जब से बना तब से पूरा जानकारी था कि हाँ हैकिंग नाम का कुछ चीज होता है और एंड्रॉइड मोबाइल जो है उसको बहुत बढ़िया से देखकर बनाया गया है कि उसको कोई इतना आसानी से भी हैक नहीं किया जा सकता है।
यदि आपके फोन को कंट्रोल एक्सेस लेना होता है तो एक हैकिंग टर्म होता है जिसको कहा जाता है पेलोड के बारे में। ऐसा ऐप भी बहुत सारा होता है जो कि रिमोट एक्सेस आप लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो में हम बताए थे पहले, एनीडेस्क नाम का ऐप होता है, और भी कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, वो भी आप लोगों को एक्सेस पूरा कर देते हैं। एनीडेस्क हो गया, आपका टीम व्यूअर हो गया, ये सब होता है। एक एयर ड्रॉइड ऐप होता है जो भी आपके मोबाइल को जो होता है वो रिमोटली एक्सेस करने दे सकता है कि इस मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कहीं और से आप पूरा देख सकते हैं जानकारी। ये सब ऐप होते हैं, ठीक है, ये भी ऐप होते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो हैकिंग होता है, पेलोड बनाया जाता है, कोई भी हैकर पेलोड जब बनाता है और आपके मोबाइल में इंजेक्ट करता है तो आपके मोबाइल वो डाउनलोड नहीं होने देता है, ठीक है, क्योंकि वो अननोन सोर्स से होता है और वो डाउनलोड नहीं होने देता है। इसी की मतलब कि ये सिक्योरिटी को देखते हुए तो उसको सिक्योरिटी को बाईपास करना और उस तरह से पेलोड बनाना कि आपका मोबाइल डिटेक्ट उसको करना पाए, आराम से आप इंस्टॉल कर लें, ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो आपके मोबाइल को कंप्लीट एक्सेस अगर करना है तो किसी भी व्यक्ति को एक पेलोड डालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मतलब कि इतना आसानी से भी नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए और इतना आसानी से लोग नहीं कर सकते। ज्यादातर आपको ऐप ही से करेंगे, लोग ऐप डाउनलोड करवा देंगे प्ले स्टोर से, नॉर्मल बच्चा सब है, सब करके आपको कर लेगा। बात यहाँ पर है कि जब आपका इंस्टाग्राम फेसबुक हैक होता है तो आपको पूरा इंस्टाग्राम का जानकारी चला जाता है। इंस्टाग्राम का जाएगा, फेसबुक है तो फेसबुक का जाएगा, आपका व्हाट्सअप का जाता है तो व्हाट्सअप का चला जाएगा सब जानकारी। लेकिन यदि आपका पेलोड से मोबाइल को हैक किया गया है तो आपके मोबाइल का फुल एक्सेस चला जाएगा। आपके अंदर जितना भी फोटोज, वीडियोज, कॉन्टेक्ट, माइक, माइक्रोफोन, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपका मोबाइल का आवाज लोग सुन सकता है लाइव, कि यहाँ पे मेरा फोन रखा हुआ है और कोई मेरा मोबाइल हैक किया है तो वहां से मेरा बात को यहाँ पे सराउंडिंग सुन सकता है। मेरे मोबाइल का आगे का कैमरा, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को भी एक्सेस किया जा सकता है। और साथ में ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब कि डेंजरस थिंग हो गया कि आपका माइक भी सुना जा सकता है, कैमरा को, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा को भी देखा जा सकता है, साथ में फोटोज, वीडियोज, फाइल्स जितना आपके मोबाइल में है वो तो ले लेगा, कॉन्टेक्ट ले लेगा आपका। एक होता है मोबाइल में टर्म की लॉगर। की लॉगर क्या करता है कि आपके मोबाइल का जितना भी आप टाइप कीजिएगा ना की लॉगर, तो की को सेव कर लेता है। तो की लॉगर भी होता है जिसके तरह से मतलब कि आपको कंप्लीट मोबाइल का फुल एक्सेस चला जाता है हैकर के पास, ठीक है। इतना जानकारी जा सकता है जब आपके मोबाइल को किसी पेलोड से इंजेक्ट किया जाता है। और साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है एंड्रॉइड हैकिंग में, आपका ईमेल्स। हम लोग ईमेल्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं और ईमेल्स हम कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे देखिए बहुत ही सेंसिटिव होता है ईमेल्स भी, क्योंकि आपके मोबाइल में आप यूट्यूब चला रहे हैं, जीमेल चला रहे हैं, गूगल ड्राइव चला रहे हैं, आजकल कॉन्टेक्ट से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो सब जो है वो आपका लिंक होता है आपका जीमेल से। तो जीमेल भी बहुत ही, जीमेल को भी हैक करके बहुत सारा किया जा सकता है। जीमेल के हैक करके आपका मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। यदि आपका जीमेल हमको मिल जाता है तो हम आपके फोन में यहाँ से बैठे आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा सकते हैं। जितना फोटो, वीडियो, जीमेल, ड्राइव सब एक्सेस किया जा सकता है। और साथ में आपका लोकेशन मिल सकता है, आपके फोन को रिमोटली हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा चीज जीमेल से भी किया जा सकता है। तो आप लोग इससे सतर्क रहिएगा। आप लोग को ये जानकारी मिल गया कि आपके फोन से यदि आपका फोन हैक हो जाता है तो क्या क्या जानकारी जा सकता है। आप तो सोच सकते हैं कि आपका सब कुछ चला जाएगा और जो नहीं जाने वाला है वो भी चला जाएगा। और अब हम लोग को बात आया कि कैसे, यदि मान लीजिए कि हमको सेव करना है, कि हमको जीमेल अपना सेव करना है, हमको अपना मोबाइल को सेव करना है, हम चाहते हैं कि जितना, देखिए हैकर अगर चाह देगा किसी भी फोन को हैक करना तो उसके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी फोन को हैक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम कितना अपना सेफ्टी कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा छोटा मोटा आकर हमको इतना भी चला करना चला जाए। तो उसके लिए हमको प्रिवेंशन कौन कौन सा लेना है, तो देखिए हमका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, चाहे व्हाट्सअप है, ये तीनों है। इसमें एक फीचर होता है, चाहे जीमेल है, इस सब में आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है कि 2 बार में वेरीफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपका इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो उसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगे, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड हमको मिल भी जाता है, फिर भी यदि हम लॉग इन करना चाहते हैं आपके आईडी को, तो हमको तुरंत ओटीपी जनरेट होगा उसी टाइम पर, वो हमको चाहिए। तब आपके फोन को, आपके इंस्टाग्राम को, आपके फेसबुक को हम लोग या आपके जीमेल को हम हैक कर पाएंगे। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक हो गया। और पहले का आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दूसरा का चीज कि आपके मोबाइल में जो होता है कि इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस, यदि आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी मोड एपीके हो गया आप लोग डाउनलोड करते हैं तो आप लोग सतर्क रहिए। क्योंकि देखिए कोई भी एपीके आप लोग, हम कहते हैं वीडियो एडिटिंग का हम बात करते हैं, वीडियो एडिटिंग का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वाटरमार्क नहीं आता है यदि हम मोड डाउनलोड करते हैं तो। लेकिन देखिए मोड एपीके बनता कैसे, कौन बनाता है मोड एपीके? कोई ना कोई प्रोग्रामर बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। लेकिन कोई आपको क्यों फ्री में देगा? है इतना आसान तो है नहीं कि आप समझ जाइए कि किसी भी फोन को आपको अगर उसको हटाना है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है और जाकर हटाया जाता है। तो इतना मेहनत कोई आपके लिए
कोई दानी तो बैठा नहीं कि करेगा, तो उसमें क्या करता है कि उसमें पेलोड को इंजेक्ट करके आपके फोन में डाला जाता है और उससे आपका फोन को हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन अननोन सोर्स से डाउनलोड मत कीजिएगा। यदि आप यूपीआई ऐप चलाते हैं तो और भी आप लोगों को सतर्क होने की बहुत जरूरत है। तो दूसरा का, पहले का तो हम बता दें कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा का, यदि आप गूगल से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उससे आप सतर्क रहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब कि आप डाउनलोड मत कीजिएगा अननोन सोर्सेस से। तीसरा का, आप लोग कोई भी मतलब फ्री में मतलब कि अलग अलग एंटीवायरस आता है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जैसे एवास्ट मोबाइल सिक्योरिटी नाम का एप्लीकेशन फ्री में है, एड्स आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग जाकर कैप्चा है, मतलब कि कैप्चा हम कर रहे हैं कैसे होता है वेबसाइट का जो डाउनलोड हो जाता है, सेव हो जाता है, जिससे मोबाइल फोन गर्म हो जाता है, यूज करने लगता है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। मोबाइल आपका फास्ट चल रहा है तो उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आप कोई भी एक प्ले स्टोर से क्या कीजिए, मोबाइल सिक्योरिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पहले का, दूसरा का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए। तीसरा का, कोई भी एप्लीकेशन को अननोन सोर्स से डाउनलोड मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि अब कैसे पता करें कि क्या मेरा इंस्टाग्राम आईडी कोई हैक तो नहीं कर लिया, कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है। उसको जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम खोलकर वहां पे एक ऑप्शन आता है कि मतलब कि मेरा डिवाइस कितना मोबाइल में लॉगिन है, वहां पे आप जाइए और जाकर वहां से हटा सकते हैं। तो जाकर और हटा दीजिएगा अभी आप लोग चेक करके। ठीक है, दूसरा का बात, आप लोग एसेंशियल फेसबुक में भी वहां पे, व्हाट्सएप का हम बात करें तो व्हाट्सएप में भी यही होता है। तो व्हाट्सएप में जाकर आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे यदि आपका कोई हैक कर लिया तो बहुत ही मुश्किल है। यदि मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप कोई हैक कर लेता है तो एक वेबसाइट है, आप क्या कर सकते हैं कि instagram.com/hacked नाम का है पोर्टल, वहां पे जाइए, अपना चेहरा वेरीफाई कीजिए और वहां पे आप लोग खुद रिकवर कर पाइएगा। और साथ में यदि आपका कोई भी मान लीजिए फोन को हैक कर लेता है, फोन को, इंस्टाग्राम को, चाहे आपकी व्हाट्सएप को, तो आप जाकर एक कंप्लेन जरूर डाल दीजिएगा साइबर थाना में। क्योंकि यदि उससे मान लीजिए उस नंबर का, उस आईडी का यूज करके कुछ गलत होता है तो बाद में आपका केस नहीं बनेगा और आप कहीं फंस न जाए। ऐसे कोशिश कीजिएगा, जल्दी जितना हो जाएगा उतना ही। ठीक है, तो ये आप लोग को प्रिवेंशन बता दिए और आपको ये भी बता दिए कि यदि आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया, मतलब कि चेक करना तो जाकर कैसे चेक कर सकते हैं। और मोबाइल का भी बता दिए। पेलोड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि बहुत ही सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझें कि यदि आपका फोन, आप लोग कहते हैं कि भाई मेरा फोन हैक हो गया, मतलब बहुत हैकिंग है किसी, अगर यदि मेरा फोन हैक हो जाता तो कितना जानकारी जो है वो हैकर के पास चला जाता है। तो ये हम लोग बात करिए कि आपका माइक सुन सकता है, आपका वीडियो कैमरा आगे के पीछे के फ्रंट बैक दोनों देख सकता है, अंदर का आपका कंप्लीट एक्सेस हो जाता है, आपका फोटोज वीडियो जितना फाइल है सब कुछ देख सकता है, कॉन्टेक्ट पूरा देख सकता है। यदि आपका फोन इनिशियल हैक है, जो हैक है, यदि इंस्टाग्राम है तो पूरा वो इंस्टाग्राम देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। फेसबुक है तो फेसबुक, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप, यदि जीमेल है तो जीमेल पर भी हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीमेल भी हम लोग को बहुत सारा कॉन्टेक्ट होता है। इसके बारे में समझे, यदि मेरा फोन हैक होता है तो कितनी जानकारी जा सकता है। दूसरा का हम लोग समझे कि यदि हमको सेव करना है तो कौन कौन सा मेथड कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग मेथड पढ़े, यदि हमको सेव करना है, हैकिंग से बचना है तो एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को अननोन सोर्स से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तीसरा का हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपको फिशिंग पेज हो जाता है तो सबसे आप लोग और भी सतर्क हो सकते हैं। और चौथ का कि हम लोग पता, मतलब कि तीसरा का हम लोग देखें कि पता कैसे करें कि मेरा इंस्टाग्राम हैक है कि नहीं, फेसबुक है कि नहीं। तो हम लोग जाकर ये देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो कितने मोबाइल में लॉगिन है। जो आपका नहीं है उसको आप लोग लॉग आउट मार सकते हैं। ठीक है, इतना चीज हम लोग, इतना टॉपिक के बारे में हम लोग समझे और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने के बाद कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि मेरा फोन का कितना जानकारी जा सकता है किसी अटैकर के पास, हैकर के पास। यदि हम चाहते हैं कि अपने फोन को सेव करें तो कौन कौन से मेजर जो है वो आप ले सकते हैं। और तीसरा का कि फोन मेरा कैसे देखे कि मेरा इंस्टाग्राम हैक है कि नहीं, फेसबुक हैक है कि नहीं, व्हाट्सएप हैक है कि नहीं, ये कैसे देख सकते हैं। हैक हो भी गया तो instagram.com/hacked पर जाकर आप लोग रजिस्टर करके आप वहां पे वेरीफाई करा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अकाउंट को। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने का उद्देश्य जो है, हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और इस तरह का वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि साइबर क्राइम भारत में, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होता है भारत में या वर्ल्ड में, तो किसी भी तरह का साइबर क्राइम न्यूज होता है वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।